गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 5 नवंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 5 नवंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट है हमारे करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज़ देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक की जो लिंक है वो मिल जाएगी एंड वहाँ से जाकर भी आप इसको परचेज कर सकते हो। और लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट आपको इस फॉर्मेट में यहाँ पे मिलेगा, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था डेट विशाखापट्टनम ये अगले साल यानी कि 2026 में 3 बड़े इवेंट्स को यहाँ पे होस्ट करेगा, जिसमें इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 होगा। इसके अलावा एक्सरसाइज मिलन 2026 एंड साथ ही में IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ, इन तीनों को ही ये यहाँ पे होस्ट करेगा। कौन? दैट इज आंध्र प्रदेश की सिटी विशाखापट्टनम। फिर बात करते हैं ज्ञानेश कुमार की, जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उनको अभी हाईएस्ट ऑनर फॉर IIT के एल्यूमिनी से अब यहाँ पे मतलब सम्मानित किया गया है। तो ज्ञानेश कुमार का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट ये बने हैं विश्वजीत सहाय। 40th चीफ ऑफ मटेरियल इन द इंडियन नेवी, तो ये बने हैं वाइस एडमिरल B शिवा कुमार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, तो ये फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कुनार रिवर ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है और ये आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा जो रोहन बोपन्ना है, उन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। ये बिलोंग करते हैं टेनिस से एंड स्टेट की बात करें तो ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और ये लास्ट अपना प्रोफेशनल मैच खेलेंगे रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 की जो ट्रॉफी है उसको रीनेम करके किया गया है विश्वनाथ आनंद कप। नेक्स्ट PM ऑफ द नीदरलैंड, तो ये बने हैं रॉब जेटन। अभी जो है इसरो ने कंट्री का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है CMS-03 उसको यहाँ पे लॉन्च किया है। 94th रामसर साइट ऑफ इंडिया, तो ये बनी है गोगाबेल लेक, जो कि बिलोंग करती है कौन से स्टेट से? बिहार से। एंड अंकति राजू, तो ये न्यू डायरेक्टर बने हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगी? हैदराबाद में। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। अब हम करेंगे आज के क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा that recently Samia Suluhu Hassan has been reappointed as the president of which country? तो अभी क्या हुआ है, जो सामिया सुलू हसन है उनको वापस से जो तंजानिया है उसके प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सामिया सुलू हसन हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज दी प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये है कौन? सामिया सुलू हसन। इंपॉर्टेंट नाम है, इससे पहले जब ये बनी थी तब भी इनका नाम काफ़ी न्यूज़ में था, तो याद रखना है आपको। तो तंजानियन प्रेसिडेंट है सामिया सुलू हसन was sworn in for the second term amid the tight security following an election marred by the violent protest and opposition rejection। तो बेसिकली बात ये है कि अभी वहाँ पे कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, जिसके बाद में वहाँ पे इलेक्शन हुए एंड इलेक्शन में जो सामिया सुलू हसन है वो वापस से तंजानिया देश की प्रेसिडेंट यहाँ पर बन गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करें तंजानिया की, तो ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने के लिए मिलेगा। ये एक पूरा देश है यहाँ पे, जहाँ पे आपको लेक विक्टोरिया भी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल सिटी होगी डोडोमा। करेंसी जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है दैट इज़ तंजानियन शिलिंग। प्रेसिडेंट तो अभी वापस से बनी है दैट इज़ सामिया सुलू हसन एंड PM है यहाँ के कासिम मजालिवा। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो स्वाहिली एंड इंग्लिश ये लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। इसके अलावा कुछ रीसेंट प्रेसिडेंट की बात अगर हम करते हैं तो US के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, श्रीलंका के प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिशायंकी, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, काफ़ी न्यूज़ में है ये। इजिप्ट की बात करें तो अब्दुल फतेह अल सीसी, साउथ अफ्रीका से है सिरिल रामफोसा, वेनेजुएला से है निकोलस मादुरे, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं जेवियर माइली, मैक्सिको की अभी प्रेसिडेंट है क्लाउडिया शियनबाम, क्रोएशिया के हैं जोरन मिलानकोविच, ताइवान के हैं लाई चिंग ते,
पाकिस्तान से हैं आसिफ अली जरदारी एंड रशिया के हैं व्लादिमीर पुतिन। वहीं बात करें चाइना की तो जी जिनपिंग। नामीबिया की बात करते हैं तो नतम्बो नंदी नदिद्वाह। सेशल्स की बात करें तो पैट्रिक हरमिनी, अभी बने थे ये कुछ समय पहले। बोलीविया की बात करें तो रेड्रिगो पैच, ये भी अभी बने थे। आयरलैंड की बात करें तो कैथरीन कैनोली, ये भी अभी बनी थी। एंड कैमरून की बात करें तो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सर्विंग रूलर है यहाँ पे कौन, दैट इज पॉल बिया, जो कि कैमरून के प्रेसिडेंट है और ये अभी 8th टाइम ये वापस से वहाँ के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो पॉल बिया का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, रिसेंटली हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो बिस है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो इसके डीजी अभी कौन बने हैं, तो ये बने हैं श्री संजय गर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नए डायरेक्टर जनरल जो बने हैं संजय गर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंड 1 नवंबर 2025 से इनका जो ये पदभार था यहाँ पे शुरू हो चुका है। बात करते हैं BIS की तो 23 दिसंबर 1986 में इसकी फॉर्मेशन होती है एंड इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगा। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की अगर हम बात करें तो 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये अपॉइंट हुए हैं जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, तो ये बनी है 8th पे कमीशन की चेयरमैन। एसोचैम के प्रेसिडेंट बने हैं निर्मल कुमार मिंदा। फिक्की के प्रेसिडेंट बने हैं अनंत गोयंका। खालिद अनानी, तो ये यूनेस्को के चीफ बनेंगे फर्स्ट अरब। प्रवीर रंजन, तो ये बने हैं CISF के डायरेक्टर जनरल। टाटा मोटर्स के MD एंड CEO बने हैं शैलेश चंद्र। BCCI के 37वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, मिथुन मनहास। अटॉर्नी जनरल वापस से कौन अपॉइंट हुए हैं भारत के, तो ये है R वेंकट रमनी। अक्कई पद्मशाली की बात करें कर्नाटका से बिलोंग करती हैं एंड ये बनी है फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी। एंड डैन कैट्स की बात करें तो IMF में फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ये यहाँ पर बन गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, वेयर इज द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जिसका नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार बीइंग कंडक्टेड, तो ये जो एक्सरसाइज है पूर्वी प्रचंड प्रहार, तो ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है, तो ये हुई है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर C। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर होगी जिसका नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मैचुका में जो है यहाँ पे कंडक्ट हुई है। एंड ट्राई सर्विस की बात करते हैं तो ये इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये तीनों ही मिलकर यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, एंड इसका एम है टू एनहेंस द वॉर फाइटिंग स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल यूज एंड ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन अमंग दी 3 फोर्सेस। ठीक है, तो याद रहेगा पूर्वी प्रचंड प्रहार ये हुई है अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर, मैचुका में, एंड ये ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात अगर हम करते हैं तो अभी हमने एक और ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज यहाँ पर देखी थी, दैट इज त्रिशूल। ठीक है, तो त्रिशूल का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक्सरसाइज ओशन स्काई की बात अगर हम करें तो नेटो मेंबर्स की ये एक एक्सरसाइज है जिसमें फर्स्ट नॉन नेटो मेंबर अभी जिसने पार्टिसिपेट किया है ये बना है इंडिया। एंड ये पूरी एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है, ये हुई है स्पेन में। स्लाइनेक्स की बात करते हैं तो श्रीलंका और इंडिया के बीच की नेवल एक्सरसाइज है। बोंगो सागर इंडिया एंड बांग्लादेश। युद्ध अभ्यास की बात करें इंडिया एंड USC। इंद्र एक्सरसाइज की बात करें तो इंडिया एंड रशिया। सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल। शक्ति, वरुण एंड गरुड़, ये होती है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। शेन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन एंड जिमेक्स, ये चारों होती है इंडिया एंड जापान के बीच में। खान क्वेस्ट की बात करें तो ये मंगोलिया एंड USA के बीच में होती थी स्टार्टिंग में, बट अब ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज यहाँ पे बन चुकी है। टैलिस्मैन सैब्रे की बात करें तो US एंड ऑस्ट्रेलिया। एक्सरसाइज मैत्री की बात करें तो इंडिया एंड थाईलैंड। समुद्र शक्ति की बात करें तो इंडिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को मैंने कंपाइल किया हुआ है, तो आप इसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, Which organization is responsible for implementing the National Beekeeping and Honey Mission? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर होगी नेशनल बी बोर्ड, यानी कि NBB। ठीक है, तो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन को लेकर अगर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, दैट इज यहाँ पर होगी नेशनल बी बोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर B। अगर हम बात करते हैं कि इसको कब, मिशन को कब लॉन्च किया गया था, तो 2021 में इसको लॉन्च किया गया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक इन्होंने यहाँ पे रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, दैट इज स्वीट रेवोल्यूशन। ठीक है, जो कि हनी से रिलेटेड था, राइट। तो यहाँ से एक स्टैटिक का क्वेश्चन भी आप लोग रिलेट कर सकते हो, स्वीट रेवोल्यूशन दैट इज रिलेटेड विद द हनी मिशन, राइट।
तो इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच इज़ फोकसिंग ऑन द साइंटिफिक बी कीपिंग, क्वालिटी हनी एंड बीहाइव प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है किसने? नेशनल बी बोर्ड ने। और इसका एम क्या है? इसका एम है इनकम जनरेशन को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखना, साथ ही में क्वालिटी कंट्रोल ऑफ दी हनी। ये सब इसके यहाँ पे फंक्शंस या फिर आप एम कह सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा लेक सुचितलान, ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है ड्यू टू वाटर लिट्यूस इन्फेस्टेशन। ये कौन सी कंट्री में आपको देखने के लिए मिल जाएगी? तो इस लेक की बात करें तो ये आपको एल सल्वाडोर में देखने के लिए मिल जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो पूरी लेक है वो कहाँ पर आपको मिलेगी? ये मिलेगी एल सल्वाडोर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। डिटेल में अगर हम समझे तो रिसेंटली जो ये लेक है इसमें यहाँ पर एक क्राइसिस को देखा गया है। वो क्राइसिस क्या है तो देखिए कि एल सल्वाडोर की जो लेक है दैट इज लेक सुचितलान इज बेसिकली फेसिंग अ क्राइसिस ड्यू टू रैपिड स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव वाटर लेट्यूस। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये एक तरीके से यहाँ पे वीड आप कह सकते हो कि फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड्स होती हैं जो कि आपको ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिकाज में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इसको हम वाटर कैबेज के नाम से भी जानते हैं, नाइल कैबेज के नाम से भी जानते हैं, शेल फ्लावर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये जो है वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। आप देख सकते हैं जैसे ये पूरी लेक है ना, तो यहाँ पर जो ये उगा हुआ है दैट इज़ ये है यहाँ पे ये वाटर लेट्यूस एंड ये यहाँ पे काफ़ी फैल चुका है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी जो लेक है दैट इज़ लेक सुचितलान ये न्यूज़ में आ चुकी है, जो कि आपको एल सल्वाडोर में देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपसे ये भी पूछते हैं कि वाटर लेट्यूस या फिर ये लेट्यूस चीज़ क्या है, तो ये एक बेसिकली एक पेरेनियल फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड है जो कि आपको ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिकाज इन सब एरियाज में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसको वाटर कैबेज एंड साथ ही में नाइल कैबेज या फिर शेल फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा एल सल्वाडोर की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल होगी सैन सल्वाडोर, राइट। प्रेसिडेंट की बात करें तो नायब बुकेले यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। करेंसीज की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यहाँ की करेंसी है। बिटकॉइन का भी इस्तेमाल यहाँ पे काफ़ी होता है। साथ ही में ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो स्पेनिश इसकी यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा द रामनामी ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में आपको ये रामनामी ट्राइब्स जो है वो देखने के लिए मिलेगी? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो पूरी ट्राइब है वो न्यूज़ में क्यों है, क्या इसके न्यूज़ में रहने के पीछे का पर्पज़ है, वो भी हम जान लेते हैं। तो रिसेंटली जो हमारे देश के पीएम है दैट इज़ नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने यहाँ पे एक प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जो ये है दैट इज़ रामनामी ट्राइब्स, इनसे इनकी मुलाकात यहाँ पर होती है। एंड इन्होंने जो अपने इनका जो ट्रेडिशनल पीकॉक फेदर क्राउन है ना, जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना, ये इनका एक ट्रेडिशनल क्राउन होता है जिसमें कि पीकॉक के फेदर यहाँ पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इनको सजाने के लिए दिया है। तो ये इसलिए पूरी की पूरी ट्राइब दैट इज रामनामी ट्राइब यहाँ पे न्यूज़ में आ चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली recently the PM broke protocols to let two Ramnami tribes members adorn him with their traditional peacock feather crown, right? The Ramnami tribe is a unique sect from Chhattisgarh, India, known for tattooing the name of Ram on their bodies and faces. And the Ramnami Samaj emerged in the 19th century as a peaceful protest against the caste discrimination that barred temple entry. And the movement was founded by the Parshuram Bhardwaj, a low-caste sharecropper's son. The tattoos of Ram symbolizing the belief in the omnipresence of the god, that is Nirgun Ram. तो बेसिकली जो ये राम नामी ट्राइब होती है ना, इनके पूरे शरीर पर, इनके फेस पर आपको राम नाम लिखा हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। और ये जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पे एक तरीके से इसके अगेंस्ट में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे 19th सेंचुरी में, रामनामी जो समाज है वो लोग। एंड इस पूरे मूवमेंट को यहाँ पे फाउंड किया था परशुराम भारद्वाज ने। अब ये स्टैटिक क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो ये रामनामी समाज था ये न्यूज़ में देखा गया है, इस मूवमेंट को किसने फाउंड किया, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत कॉमन है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। और न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर रामनामी जाति के 2 सदस्यों को अपने पारंपरिक मोर पंख वाले मुकुट से उन्हें सजाने के लिए दिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा ट्राइब यहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है, राइट, दैट इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा who was recently included in the Times Magazine list of 100 most influential climate leaders। तो ये यहाँ पे कौन शामिल हुए हैं, कौन से इंडियन शामिल हुए हैं, तो ये हुए हैं यहाँ पे
सोनम वांगचुक यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने सोनम वांगचुक के बारे में डिस्कस भी किया था, इनको डिटेन भी किया हुआ है एंड लद्दाख से बिलोंग करते हैं ये एंड वहाँ के काफ़ी फेमस एक एक्टिविस्ट है। ठीक है, तो सोनम वांगचुक का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, जिनको कि टाइम्स मैगजीन प्रेस्टिजियस 2025 टाइम्स 100 क्लाइमेट लिस्ट में शामिल किया गया है। कौन है ये? सोनम वांगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच स्टेट सेलिब्रेटेड द चवांगकुट फेस्टिवल ऑन November 1st? तो कौन से स्टेट ने यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया है? तो यहाँ पे सेलिब्रेट किया है मणिपुर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो मणिपुर ने चवांगकुट फेस्टिवल को 1 नवंबर को यहाँ पे सेलिब्रेट किया है एंड दिस फेस्टिवल इज ऑब्जर्व टू थैंक द अलमाइटी फॉर द गुड हार्वेस्ट सीजन एंड द फेस्टिवल मार्क एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन एंड द फेस्टिवल इज प्राइमरीली celebrated by the Chincoki Mizo communities across the मणिपुर एंड अदर पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो बेसिकली अगर आपसे चवांगकुट के बारे में बात की जाए तो ये हर साल 1 नवंबर को ही मनता है एंड इसको मणिपुर स्टेट में बेसिकली मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो देखिए, उद्भव उत्सव अभी हमने देखा था ग्वालियर में बन रहा है। निंगोल चाकोबा की बात करें तो अगेन मणिपुर। असम की बात करें तो अम्बुबाची, बोगाली बिहू, काटी बिहू फेस्टिवल। बिहार में छठ पूजा काफ़ी फेमस है। केरला में है ओनम, त्रिओनम, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस डे यहाँ पर होता है। महाराष्ट्र में है यहाँ पे गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा। मिजोरम में आपको ध्यान रखना है चापचारकूट फेस्टिवल। नागालैंड से हॉर्नबिल फेस्टिवल। उड़ीसा में है रथ यात्रा और नुआखाई। तमिलनाडु में है पोंगल आदि थिरुवथरई फेस्टिवल। तेलंगाना में है बोनालू एंड बतुखम्मा। त्रिपुरा में है खर्ची पूजा। वेस्ट बंगाल में है दुर्गा पूजा। गावरी फेस्टिवल राजस्थान की भील कम्युनिटी यहाँ पे मनाती है। शुरू समर फेस्टिवल लद्दाख में। मेरा हो जोंगवा फेस्टिवल मणिपुर में एंड साथ ही में अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे फर्स्ट एवर सनराइज फेस्टिवल को बनाएगा डोंग विलेज में। दिसंबर लास्ट और जनवरी 2026 के स्टार्टिंग में ये बनेगा एंड साथ ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल ये आपको गोवा में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स थे जो हमने यहाँ पे आपके रिवाइज करवा दिए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, which of the following countries have signed a 10-year framework to strengthen the defense partnership? तो किस किस यहाँ पे कंट्री ने आपस में साइन किया है 10 साल का एक फ्रेमवर्क जो कि डिफेंस पार्टनरशिप को यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा? तो ये इंडिया एंड यूएसए के बीच में था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अ 10-year फ्रेमवर्क हैज़ बीन साइंड बाय द इंडिया एंड यूएस to strengthen the defense partnership and the goal of the framework is to secure long term stability in the defense ties। और ये एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेग्सेथ के बीच में। ठीक है, एंड ये पूरा का पूरा जो मीटिंग थी वो 12th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग जो हो रही थी कुआलालंपुर में, वहाँ पर इसको यहाँ पे साइन किया गया है। ठीक है, तो याद रहेगा इंडिया एंड यूएस से 10 ईयर का फ्रेमवर्क है किस चीज़ को लेकर? डिफेंस के पार्टनरशिप को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अवनी लेखारा वोन विच मेडल एट 2025 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप इन दुबई? तो अभी अवनी लेखारा सबसे पहले आपको ध्यान रखने की शूटिंग से बिलोंग करती है और 2025 के पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत लिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, गोल्ड मेडल जीता है और ये पूरा टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा था? दुबई में। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, Which country successfully converted thorium into uranium fuel for the first time in the world? तो कौन सी कंट्री ने यहाँ पे सक्सेसफुली थोरियम को यूरेनियम फ्यूल में कन्वर्ट किया पहली बार? तो इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया है चाइना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चाइना ने इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया है थोरियम को यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल में फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है एंड दिस अचीवमेंट confirms the technical feasibility of using thorium in a molten salt reactors and it is a significant step in the development of the 4th generation nuclear technology। तो जो 4th generation की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पर ये प्ले करेगा एंड थोरियम को आप यूरेनियम में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके पीछे का जो साइंस थी, जो एक एक्सपेरिमेंट था, वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है और उसको किसने किया है? चाइना ने, राइट।
नेक्स्ट है रिसेंटली वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो कौन सी डेट को यहाँ पे वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे को मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज इस बार की थीम है बी सुनामी रेडी इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये डे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ रिसेंट इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 नवंबर को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड वीगन डे और 5 नवंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। ठीक है, तो ये था आपका आज का पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी आपकी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपना पूरे क्लास का रिवीजन फटाफट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है सामिया सुलूह हसन, जो कि वापस से प्रेसिडेंट बनी है कहाँ की? तंजानिया की। ठीक है, तो तंजानिया आप लोगों ने ध्यान रखना है। डीजी ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो ये कौन बने हैं? तो इनका नाम यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, दैट इज संजय गर्ग। तो संजय गर्ग वापस से बने हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के यहाँ पे डायरेक्टर जनरल, यानी कि संजय गर्ग का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर हमने अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखा था कि पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज, जो कि ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन द इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में, कहाँ पर हो रही है? ये हो रही है अरुणाचल प्रदेश में। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, ये वर्क करता है अंडर दी, मतलब इसको कौन ऑपरेट करता है, फिर किसने लॉन्च किया है? तो ये नेशनल बी बोर्ड। ठीक है, तो ये आपको बोर्ड भी ध्यान रखना है। लेक सुचितलान अभी न्यूज़ में है, कहाँ पर है ये? तो ये आपको एल सल्वाडोर में देखने के लिए मिल जाएगी। राम नामी ट्राइब अभी पूरी न्यूज़ में आ चुकी है ड्यू टू क्योंकि उन्होंने उनका जो मोर पंख वाला जो इनका एक कैप यहाँ पे टोपी होती है, उसको यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्राउन बेसिकली, तो ये देने की बात यहाँ पर की गई है। तो ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है पूरी ट्राइब। टाइम्स मैगजीन लिस्ट ऑफ 100 क्लाइमेट इन्फ्लुएंसर के लिस्ट में शामिल हुए हैं सोनम वांगचुक। चवांगकुट फेस्टिवल ये बनता है कहाँ पर? मणिपुर में। 10 साल का फ्रेमवर्क यहाँ पे इंडिया एंड यूएस के बीच में साइन हुआ है डिफेंस टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए। 2025 के पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लेखारा ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है। एंड कंट्री टू कन्वर्ट थोरियम इनटू यूरेनियम फ्यूल, तो ये कौन सी बनी है? दैट इज चाइना। एंड सुनामी अवेयरनेस डे हम लोग मनाते हैं 5 नवंबर को, और इस बार की इसकी थीम थी बी सुनामी रेडी इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो ये आपका पूरा रिवीजन था जो हमने यहाँ पर कर लिया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि 8th पे कमीशन की अभी चेयरमैन कौन बनी है? तो ये बनी है रंजना प्रकाश देसाई। 53rd चीफ जस्टिस बने हैं कौन? सूर्यकांत। अभी कौन है? 52nd नंबर के BR गवाई है। एंड जस्टिस चंद्रचूड़ ने अभी एक बुक यहाँ पे लॉन्च करी थी बाय द नेम ऑफ वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी आप रिलेट करते चलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। साथ ही में होमवर्क का क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए आपने बताना है कि गोगाबेल लेक जो कि अभी रामसर साइट यहाँ पे डिक्लेयर हुई है, वो कौन से स्टेट में है, कौन से नंबर की साइट बनी है, और जिस स्टेट में ये बनी है ना उसके कितनी टोटल साइट्स यहाँ पे हो चुकी हैं, और कौन से नंबर पर स्टेट्स है सबसे ऊपर जिसके पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स आप लोगों ने मेंशन करना है। वापस से मैं आपसे बताती हूँ, एक तो आपने इसका स्टेट लिखना है, कौन से नंबर की साइट बनी है वो आपने बतानी है, सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है वो आपने बताना है, स्टेट टॉप पर कौन सा है, सेकंड पर कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है। ठीक है, ये तीनों स्टेट्स की रैंकिंग आपने बतानी है। ग्लोबली सबसे टॉप कंट्री कौन सी, ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। एंड वर्ल्ड वेटलैंड डे हम लोग कब मनाते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इसके अलावा कॉम्बो ऑफर है यहाँ पे आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको मिल जाएगी, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। अगेन आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं सभी पर 40% का ऑफ चल रहा है, तो आप इस पर कूपन कोड यूज़ कीजिए 1,000,040, जिसके बाद आपको हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।